बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एनुअल के, वो किस तरह बनाए जाते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है और वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनकी तरतीब लगाई जाती है, हम इस पे बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे जो इस साल एनुअल में जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए थे, उन क्वेश्चंस में आपके 4 पेपर्स हो चुके हैं। उन चारों पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ जो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, और हर राइटर के मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें अपलोड किए हुए हैं, और वो किस हद तक मिलते जुलते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो इस मरतबा 4 पेपर्स में आ चुके हैं। एक पेपर आपका अभी बाकी है अमेरिकन लिटरेचर का, उस पर हमारी लास्ट वीडियो में भी बात हुई थी। और थर्डली हम बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के, सरगोदा के या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी का बिहेवियर क्या है और यूनिवर्सिटी उनको कैसे ट्रीट करती है, और दोनों बच्चों को जो प्राइवेट और रेगुलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले और प्राइवेट, उनकी प्रिपरेशन और उनका माइंडसेट क्या होता है और उनकी अप्रोच क्या होती है एमए इंग्लिश की तरफ या किसी भी एमए की या एमएससी की डिग्री की तरफ। तो इसमें एक और बात जो मैं आपसे बात करूंगा वो नुकता है कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है, कुछ लो क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ज़रा जीनियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। इन तीनों क्लासेस पे भी बात होगी स्टूडेंट की। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि रेवेन्यू क्रिएटिंग ऑप्शन जो होती है वो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान वो क्या होती है और उसका क्या ताल्लुक होता है, यानी पैसा कमा के देना, इसकी भी बात होगी। और लास्ट पे हम बात करेंगे जो कि बहुत अहम नुकता है, सोशल स्टैंडर्ड एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट पीपल हु वर्क्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस पर भी बात होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट नुकता है। इसमें आपको बहुत मुफीद चीज़ें सुनने को और देखने को भी मिलेंगी जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इन सब पे तफसील से आज बात होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें बेपनाह फ़ायदे हैं आपके लिए, और आपका की परसेप्शन और कंसेप्शन विल बी ब्रॉडर and be more comprehensive after watching this complete video which I am going to make for you। तो आए आज की वीडियो के सबसे पहले नुक्ते पे बात करते हैं कि जो आपके इस मरतबा एनुअल पेपर में जो 4 पेपर्स हो चुके हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं और जो वीडियोस मेरी अपलोडेड मेरे चैनल पे मौजूद हैं। देखें, इसमें it is not my plan to get any kind of appreciation or admiration from you that I am very genius, not at all, it's my plan। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा स्टडी का निज़ाम ऐसा है कि जिसमें लगी बदी सी चीज़ें होती हैं। किसी भी क्लास के अगर आप पास पेपर्स को देख लें तो आपको बहुत अच्छा एक अंदाज़ा और जजमेंट बन जाता है कि आप कौन सी चीज़ प्रिपेयर करें और आप आगे निकल सकते हैं। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पहला नुकता था कि आपके जो 4 पेपर्स हुए हैं जिसमें क्लासिकल पोइट्री था, ड्रामा, नॉवल और प्रोज का। मेरी क्लासिकल पोइट्री पे चौसर का जो 2 क्वेश्चन हैं, चौसर की रियलिज्म और आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ज़रा क्विकली बताता हूँ। जॉन डन का मेटाफिजिकल पोएट और उसके बाद उसका लव पोएट। अलेक्जेंडर पोप का था मेरे पास क्वेश्चन रेप ऑफ द लॉक में से आपका मॉक एपिक और सोशल स्टाइल, और लास्ट में जॉन मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल, और उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक और सैटन का करैक्टर। अच्छा, ये वो पेपर था। अब ये टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मिल्टन के और बाकी जो पोएट्स हैं उनके 2-2 क्वेश्चंस हैं। अब अगर हम पेपर देखें जो क्लासिकल पोइट्री का आपको इस मरतबा आया है, उसमें जेफरी चौसर की आपको रियलिज्म का क्वेश्चन आया है। आदो कि उसमें उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट को मोल्ड किया था बच्चों को परेशान करने के लिए। इतना तो वो करते ही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, बल्कि कोई भी यूनिवर्सिटी वाले इस हद तक तो जाते हैं कि स्टेटमेंट को गोल करते हैं। चौसर की रियलिज्म उसमें मौजूद थी, और जॉन डन का जो था वो क्वेश्चन था मेटाफिजिकल पोएट का, जो आपको क्लासिकल पोइट्री के पेपर में आया। फिर उसके बाद जॉन मिल्टन में हम आ जाते हैं, उसका क्वेश्चन भी सीधा सीधा था। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पोएट आता है
जिसमें रेप ऑफ द लॉग, वो तो सीधा सीधा सोशल स्टायर का क्वेश्चन उसमें दिया गया था। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पेपर में, उसमें मैंने 3 पोइट्स जो हैं, स्पेशली 3 ड्रामाटिस्ट जो हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर का ओथेलो था और डॉक्टर फॉस्टर्स है क्रिस्टोफर मार्लो का, और उसके बाद हमारे पास इडिपस सोफोक्लीस का। तो इडिपस के 2 क्वेश्चन, रोल ऑफ फेट एंड चांस और इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो, डॉक्टर फॉस्टर्स का मोरालिटी प्ले और डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो, और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ओथेलो था उसमें यागो का करैक्टर और थीम ऑफ जेलसी पे बात की गई थी। तो आप देख लें कि ये टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने इनके दिए हुए हैं अपलोडेड जो थे, उसमें से आप अपने ड्रामा के पेपर में जो इस मरतबा आपको क्वेश्चंस आए हैं, बल्कि इस मरतबा नहीं हमेशा से ही ये क्वेश्चंस उसमें आते रहे हैं और बिल्कुल इस पेपर में भी ऐसे थे। फिर प्रोज के पेपर में आ जाएं, उसको भी आप अब इफ़ यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोज papers questions in this present annual papers, so you will be surprised to see that कि चारों पेपर जो आपके हो चुके हैं उसमें इसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं करता, बात को शॉर्ट कर देता हूँ कि वो क्वेश्चंस वही एक राइटर के 2-2 जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वही इसमें मौजूद हैं, बस इस मज़ीद इस नुक्ते पे और आपसे बात नहीं होगी। तो ये आप देखें कि इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करें प्रिपेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलो से भी शेयर किया करें कि इन क्वेश्चंस को वो प्रिपेयर करें। हाँ, ये बात आई डू एडमिट एंड आई एग्री विद माय स्टूडेंट्स के कुछ हद तक वो स्टेटमेंट को तो डेफिनेटली वो थोड़ा गोल करते हैं, घुमाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को 1-2 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ें तो पता चल जाता है कि वो चौसर की रियलिज्म की तरफ इशारा कर रहा है या कि वो चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नुक्ते की तरफ कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को कैसे डिज़ाइन करती है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स को डिसाइड करने से पहले एक अहम नुक्ता प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट का है। आई विश के आई शुड शेयर इट विद यू सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर इन फॉर मास्टर डिग्री एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो पहले इस पे बात करते हैं और फिर हम अपने अहम इस नुक्ते की वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनाए जाते हैं। आज की वीडियो का हमारा तीसरा नुक्ता जिस पे हमने बात करनी है वो है प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स। देखें, इफ़ यू वांट टू गेट एन एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी और इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, स्टूडेंट नीड्स टू हैव एट लीस्ट 120 मार्क्स इन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। अगर आपके 120 मार्क्स इंग्लिश में हैं देन यू कैन थिंक टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये एक कंपल्सरी शर्त है, जो डिमांड है उनकी कि इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ पे जो है वो तैयारी जो करनी होती है वो बड़ी आसान होती है तैयारी। मिसाल के तौर पे उसमें आपको क्लासिकल पोइट्री और ड्रामा और नावल तमाम पेपर्स के डिफरेंट टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं और उन्होंने क्या फार्मूला बनाया होता है कि वो आपको 2 राइटर्स स्टार्ट करवाते हैं और उन 2 राइटर्स को कंप्लीट करवाने के बाद वो आपसे उसका एक क्लास टेस्ट जो है या डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है वो लेते हैं और वो आपको कोशिश करते हैं कि इस तरह की तैयारी या देते, वो भी आपको वही कंपल्सरी चीज़ें हैं कि बेटा ये तैयार करो और ये नोट्स प्रिपेयर करके तो अपनी असाइनमेंट्स तैयार कर लो। तो बच्चे वो असाइनमेंट्स तैयार करके तो अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, उसमें जो बच्चे फेल होने वाले होते हैं या थोड़े ज़रा आपके लिए वीक स्टूडेंट्स होते हैं या काम नहीं कर पाते या तवज्जो नहीं देते, you know, university environment is a very attractive and appealing environment, and there we have a co-education, and in co-education most of the students do not take interest in their studies, and they just waste their time in useless activities because of co-education. I'm not interested to go in deep that what is the impact of co-education on the students. बस इतना काफ़ी है। बस आप ये समझें कि जो स्टूडेंट्स लो लेवल के होते हैं या कामयाब नहीं हो पा रहे होते अपने यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी जो 2-2 बुक्स का एक दौरानिया चलता है, जो पास नहीं हो पाते उसमें गर्ल्स भी होती हैं बॉयज़ भी होते हैं। तो चूँकि वो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना मार्जिन होता है कि जिस टीचर ने उनको पढ़ाना है उसी ने उसको टेस्ट बना के देना है और उसी ने उनका टेस्ट चेक करना होता है।
तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के तरीके इख्तियार करते हैं। ये बड़ी हॉरिबल रियलिटीज़ हैं इस बात के अंदर। टीचर्स को खाना खिला दिया, बटरिंग कर दी, उसके काम कर दिए छोटे मोटे से, जिसमें कुछ वेरी सेंसिटिव काम भी होते हैं जो कि यहाँ बयान तो नहीं किए जा सकते। तो इस तरह वो वर्गला वर्गलू के टीचर्स को अपना जो एक सेमेस्टर का सेशन होता है उसके रिज़ल्ट को क्लियर करवा लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने 2 साल में यही उनका सीन होता है, और वो सेकंड टिप भी गेन कर लेते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा कभी फेल नहीं होते, कभी भी फेल नहीं होते। छोड़ के चले जाएं तो ये एक अलग बात है, और जब उनको पता होता है कि वो पास होने वाले नहीं हैं या उनकी पोजीशन कमज़ोर है, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक वो अपनी किसी मतलब लालच के थ्रू या अपने किसी वर्गलाने के थ्रू या सिफारिश के थ्रू किसी ना किसी तरीके से अपना जो है मास्टर वहाँ से कंप्लीट करके सेकंड टिप के साथ जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं उसका ये हाल होता है कि यूनिवर्सिटी ट्रीट द प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर क्लासेस लाइक एन ऑर्फन्स। यतीमों की तरह वो उनको ट्रीट करती है, और उसकी तरह यतीमों की तरह ट्रीट करने में उनका अंदाज़ ये होता है कि बच्चों को क्लियरली इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि वो तैयारी किस अंदाज से करें। कोई परफॉर्मा नहीं, कोई एज सच एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ। बच्चे मुख्तलिफ प्राइवेट साथी कराम से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा लोडेड काम कर लेते हैं, बाज़ का वो बहुत कम काम कर लेते हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को पास करने की जो रेशो है यूनिवर्सिटीज़ की वो इंतहाई कम है। जैसे मैंने कहा कि यतीमों के जैसा उनके साथ रवैया रखा जाता है। एक दो पेपर्स डेफिनेटली उनके नीचे रख लिए जाते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चेकिंग का भी मामला बड़ा क्रिटिकल होता है, और वो पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे उनको ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट स्टूडेंट्स के ऊपर। और बहुत से टॉप क्लास प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो है पंजाब यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एटीट्यूड की वजह से जो है वो बहुत मायूस होते हैं, एंड दे फील दैट यूनिवर्सिटी इज़ ट्रीटिंग देम लाइक एन ऑर्फन्स। तो ये वो अंदर की स्टोरी है रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स की। प्राइवेट स्टूडेंट्स को इस तनाजुर में क्या करना चाहिए? प्राइवेट स्टूडेंट्स को डेफिनेटली यही करना चाहिए कि जो एक शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस होते हैं पास्ट पेपर से लेके उसकी जजमेंट बनाएं और उसको प्रिपेयर करके आप पेपर में अपीयर हो जाएं। ये उसका सीन है प्राइवेट का और रेगुलर का। एडमिशन भिजवाना, तैयारी करना, फिर उसके बाद पेपर्स में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टाइम ड्यूरेशन पेपर्स के दौरान बहुत ज़्यादा वक्फा होता है। तो ये इट्स अ वेरी व्हाट आई शुड से, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट एंड अनहैप्पी scene of private and regular students. Regular students always feel happy when they get admission in the university. They feel that they have done their master and they will exit the university with the proper tip of master degree. और प्राइवेट स्टूडेंट्स 5-5, 10-10 साल तक बेचारे रुलते रहते हैं। मज़ीद इस पर मैं आप लोगों से बात और नहीं कर सकता। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर स्टडी, क्योंकि उनकी लाइफ की भी वो स्टेज होती है जिसमें उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि वो उसके ऊपर अपने पेपर्स को लेके लटकाते रहें और उनका वक्त भी ज़ाया होता जाए। और 10 साल में तो आपने मास्टर डिग्री नहीं ना लेनी है, आपने तो मास्टर डिग्री लेनी है 2 साल में। कोई रिज़ल्ट के 4-5 महीने की आप जानते हैं कि 3-4-5 माह रिज़ल्ट में चले जाते हैं, तो 3 साल एटलीस्ट लग जाते हैं प्राइवेट स्टूडेंट को अपनी डिग्री क्लियर करने में। अनफॉर्चुनेटली इफ़ ही और शी इज़ विदाउट एनी सेपली, अगर यूनिवर्सिटी उसको कोई फंदा ना डाल दे किसी सेपली का। अच्छा जी, अब हम जो है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के लिए ये वीडियो है वो है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं। अब हम इस नुक्ते पे तफसील के साथ बात करते हैं। आई होप यू विल गेट अ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। पता नहीं मैं क्यों आपसे ये शेयर करी जा रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी अंदर की कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसका इल्म होना चाहिए। आप बड़े हैं, मास्टर डिग्री की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इन बातों का भी इल्म होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के हाउ डू द यूनिवर्सिटीज़ मेक पेपर्स फॉर द मास्टर क्लासेस। आज की वीडियो का सबसे अहम नुक्ता जो इसका सोल और स्पिरिट पॉइंट है वो है कि
यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्वेश्चन पेपर्स को कैसे डिज़ाइन करती है और उनके पास क्या फार्मूला होता है, वो किस अंदाज से इस चीज़ को डिज़ाइन करती है। देखें, जब पेपर्स आते हैं करीब, डेट शीट अनाउंस कर दी जाती है, तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं या जो सरबराह होते हैं, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, उसके हेड को बुलाते हैं, उसकी एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप इंग्लिश का जो पेपर है, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, उसको तैयार करें, एक ड्रामा, नावल जो भी है। तो वो टीम क्या करती है कि वो कम से कम 3 से 5 पेपर्स जो हैं वो बनाती है, यानी सैम्पल के तौर पर, यानी मॉडल्स बनाती है 3 से 5 पेपर्स के, यानी पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल्स होते हैं। होता एक ही सब्जेक्ट, जैसे क्लासिकल पोइट्री है, उसके वो 5 पेपर बनाएंगे या 3 पेपर्स बनाएंगे। अच्छा, वो जो 3 या 5 पेपर्स बनाएंगे, हम फ़र्ज़ करें 3 पेपर ले लेते हैं, वो 3 पेपर्स बनाएंगे और उन तीनों पेपर्स को बना के वो अपने यूनिवर्सिटी के सरबराह को सबमिट करवा देते हैं। अच्छा, अब वो ये पेपर बनाते कैसे हैं? वो पेपर बनाते ऐसे हैं कि वो जो पास्ट पेपर होता है ना, जो लास्ट ईयर आया होता है, उसको सामने रखते हैं और उससे जो पिछले पेपर्स होते हैं उस पर सिर्फ एक जायज़ा लेते हैं, और जो पास्ट पेपर पिछले साल का होता है उसको ख़ास तौर पे सामने रखते हैं और उसमें से वो तकरीबन 50% जो पेपर है, यानी 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो ले लेते हैं उसके अंदर से, और पीछे रह गया 50%। और जो पीछे 50% रहता है उसमें से वो कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते वही हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को वो ऐसे घुमा देते हैं कि वो जो लो क्लास स्टूडेंट्स होते हैं या जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, या उनकी समझ से वो बाहर होते हैं क्वेश्चंस के, यार ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, या तो वो उनको समझ नहीं आते, या फिर होता ये है कि वो क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं जो कि पहले पेपर्स में नहीं आए होते। मिसाल के तौर पे मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। क्लासिकल पोइट्री में द रेप ऑफ द लॉक के सोशल स्टायर और जो उसका क्वेश्चन है मॉक एपिक का, उसमें से उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया और चौसर की रियलिज्म और चौसर का आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन दोनों में से एक दे दिया, मिल्टन में सैटन का करेक्टर दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ जो 50% बाकी रह गया। 50% तो वो वही लगे बदे क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आए होते हैं ना, वो 2 राइटर्स के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ उठा के थोड़ी सी स्टेटमेंट मोल्ड करके जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है वो दे देते हैं एज इट इज़। 50% वो 2 क्वेश्चंस तो वैसे ही दे देते हैं, और जो 50% बाकी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ चौसर की। चौसर में आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और रियलिज्म का क्वेश्चन है चौसर का इम्पोर्टेंट, वो नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, वो नाइट का करैक्टर दे देंगे, वो चौसर की आयरनी और ह्यूमर पे बात कर देंगे। फिर अगर वो उस पर नहीं बात करेंगे, रेप ऑफ द लॉक में अगर हम आ जाएं, तो वो रेप ऑफ द लॉक में ना सोशल स्टायर देंगे, ना उसका मॉक एपिक देंगे, बल्कि सुपर नेचुरल मशीनरी जो है, जो स्पिरिट उसमें यूज़ की गई है, वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो होता ये है कि ये जो 50% पेपर होता है ना, ये तो वो डायरेक्ट पास्ट पेपर जो पिछले साल का होता है वो उसमें से एज इट इज़ ले लेते हैं और उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से यानी फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 3 पेपर बनाने होते हैं मॉडल पेपर्स, और तीनों मॉडल पेपर्स में यानी 2 पोइट्स के क्वेश्चंस, क्लासिकल पोइट्री में से 2 पोइट्स के क्वेश्चंस एज इट इज़ पिछले पेपर से उठा लिए, और जो 2 पोइट्स थे 50% रह गए बाकी, उसके क्वेश्चंस उसने वो नहीं दिए जो उसने पिछले पास पेपर्स में मौजूद थे। अच्छा, एक मॉडल ये बना लिया और दूसरा मॉडल भी इस तरह से बना लिया, तीसरा मॉडल भी इस तरह से बना लिया, एक में 2 के दे दिए, 1 के ना दिए, फिर अगले में दूसरे मॉडल में 2 के दे दिए, 2 के ना दिए, फिर तीसरे पेपर का जो मॉडल है उसमें 2 के दे दिए, 2 के ना दिए। तो इस तरह मिक्स किस्म के जो कंपोजिशन होती है, डिज़ाइनिंग होती है, वो कर लेते हैं। 3 पेपर्स चले गए हमारे, जो सरबराह होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो अपने कंप्यूटर में उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सेव करते हैं, और उसके बाद जैसे ही पेपर करीब आता है तो पेपर के करीब आने के वक़्त जो है वो सरबराह ने डिसाइड करना होता है कि इन तीनों में से कौन सा पेपर जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए और प्रिंटिंग के लिए दे दिया जाए। और प्रिंटिंग होने के बाद आपको पता है एक ब्राउन कलर का एक बड़ा सा एनवेलप होता है जिसमें बंद होता है, फिर उसके ऊपर सील लगा दी जाती है और पेपर डिस्पैच कर दिए जाते हैं डिफरेंट बैंक्स में, और वहाँ से प्रिंसिपल साहबान या वाइस प्रिंसिपल साहबान पेपर रिसीव करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में आपने देखा होगा
कि वो एक इनवेलप जो होता है ब्राउन कलर का, उसमें से वो निकाल के पेपर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात और कि स्टूडेंट्स की भी अब कैटेगरी है, एक लो लेवल का स्टूडेंट है, एक मिडिल लेवल का स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है ज़रा जीनियस इंटेलिजेंट लेवल का स्टूडेंट। तो जो 50% पेपर के अंदर क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, यानी डिफरेंट करके दे दिए जाते हैं, वो जीनियस स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि वो उसको अटेम्प्ट करें। और जो दो पोइट्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं लो स्टूडेंट्स के लिए और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए। पर्पस उनका यही होता है पेपर बनाने में कि बच्चों को पास किया जाए। देखें, ये उनका प्लान हारगिज़ नहीं होता पेपर बनाते हुए कि बच्चों को किसी तरह से फेल किया जाए। बच्चों को पास करने की नीयत से जो 2 क्वेश्चंस उन्होंने दिए लोअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए, वो तो एज इट इज़ दे दिए ना, जो मशहूर थे या पॉपुलर थे कि यार ये आते हैं कर लो। 2 उन्होंने नहीं दिए, टोटल 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो 2 नहीं दिए होते वो नॉर्मली उनमें से भी एक आधा क्वेश्चन बच्चों को मिल जाता है। बच्चे कम से कम 3 क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, लो और मिडिल क्लास वाले। तो 3 क्वेश्चन आपके बने 75 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन धक्के से उनका कहीं आगे पीछे स्किप हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ आता। जीनियस स्टूडेंट्स उसको असेस कर जाते हैं कि अच्छा यार ये है, तो वो 4 करके निकल जाते हैं आगे। जो 3 करते हैं वो 75 में से फिर कितने मार्क्स लेंगे आपको तो पता ही है, वो वही मार्क्स लेंगे 40%, 41। और आप देखेंगे मोस्टली बच्चों के जो रिजल्ट कार्ड इशू होते हैं उसमें उनके 40 नंबर होते हैं, 41 नंबर होते हैं, 45, 46, 47, यानी 40 to 50 के इन बिटवीन उनके मार्क्स होते हैं। 50 से ऊपर बहुत कम गए होते हैं। वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 50 से ऊपर जाते हैं, क्योंकि अपने ही टीचर से उन्होंने पढ़ना होता है, अपने टीचर से नंबर ले लेते हैं। तो ये वो कंपोजिशन टेक्निक्स होती हैं जिससे वो पेपर बनाते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि सबको पास किया जाए, फेल ना किया जाए। ये फिर आगे स्टूडेंट्स की अपनी एफर्ट होती है। अच्छा, ये था हमारा पॉइंट कि पेपर्स का जो है यूनिवर्सिटीज़ वो कैसे बनाती है। इसके बाद आखिरी नुक्ता जो है उस पर भी हम अभी बात कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये क्या सीन है। अच्छा, सीन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर हम देखें तो ये अदारे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हुकूमत के जितने अदारे हैं वो अपनी अपनी इनकम जो इकट्ठी करते हैं वो पंजाब हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाते हैं। अब इसमें 2-3 अदारे ऐसे हैं जो टॉप लिस्ट पे हैं और हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा करवाते हैं, जिसमें एक एजुकेशन है, एक वापडा है और उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है और उसके अलावा सेहत का डिपार्टमेंट है। ये 4 डिपार्टमेंट्स बड़ा खुला डुला पैसा जो है पंजाब गवर्नमेंट को इकट्ठा करके देते हैं। अच्छा, यहाँ तक जहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके देती है। तो ख़ास दिलचस्पी गवर्नमेंट लेती है इस अदारे में और इनको हदायत भी जारी करती है कि आप ऑलरेडी ज़्यादा कमा के दे रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, लेकिन आप ये भी तरीका इस्तेमाल करें और हमें और कमा के दें। तो ये लालच जो है ये बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करती है, जिसको हम कह लें कि गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इन द इंस्टीट्यूट्स द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ वेरी कॉमन सीन एंड फिनोमेना इन आवर सोसाइटी। आप समझते हैं ना कि हमारे माशरे का लेवल क्या है, इसको आपने गौर से सुनना है। ये पॉइंट मैं ज़ाती तौर पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब पेपर फाइनल कर दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी का जो सरबराह होता है वो उसी पेपर को क्या करता है कि जब प्रिंटिंग के लिए वो देता है निकाल के फाइनल कॉपी की, यार इसको प्रिंट करवाओ, तो जब वो सीक्रेसी ब्रांच में जाती है कॉपी होने के लिए, प्रिंट होने के लिए, उसकी कॉपीज़ बनती हैं, फ़ोटो कॉपीज़ निकाली जाती हैं, तो तब वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का डीन मौजूद नहीं होता, सरबराह वहाँ मौजूद नहीं होता। तो वहाँ के जो लोग होते हैं क्या वो दूध के धुले हुए हैं या वो मतलब ये कि कहीं मतलब बड़े ही नेक फितरत लोग हैं या वो तहज्जुद गुजार होते हैं, हमारी तरह से आम लोग होते हैं, बिकने में 1 मिनट नहीं लगता। अच्छा, यहाँ होता ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कंपोजिशन चल रही होती है तो ये वो ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे पेपर जो है वो लीक होता है, जहाँ पे पेपर फिर बिकता है। और आपको पता है लेने वाले बेपनाह होते हैं और बेचने वाले भी मौजूद हैं हमारे माशरे में। जो हमारा लोगों का स्टेटस और स्टैंडर्ड है, हर आदमी से वो पेट की खातिर निकलता है, तो वहाँ से फिर पेपर जो है वो लीक होता है और डिफरेंट चैनल्स पे पहुँचता है। जिन कॉलेजेस और जिन स्कूल्स के आप जानते होंगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? वो इसी तरह से पेपर लीक करवा लेते हैं, लाखों रुपया दे के अपनी मखसूस एक मॉडल क्लास बना लेते हैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर,
उसको प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे पंजाब कॉलेज आपके सामने है, वाई पंजाब कॉलेज इज़ द टॉप सुपीरियर कॉलेज है, उसके बाद एस्पायर कॉलेज है। स्कूल्स लेवल में भी बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं। पेपर लीक होता है, वो पैसा देते हैं, लेते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं, अच्छा रिजल्ट लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, नशर करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं और बेपनाह एडमिशन्स लेके अपना काम चलाते हैं। तो खैर ये एक लंबी स्टोरी है, हम वापस आ जाते हैं। मैं आपसे ये कहने लगा था कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ पैसा कमा के देती हैं, ये फिर इस तरह होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के सरबराह होते हैं, उन्होंने अपनी जॉब को भी सेफ़ एंड सिक्योर करना होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि कोई ना कोई हरबा व फार्मूला यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि यार इस मरतबा हमें इतने बिलियंस या इतने मिलियंस चाहिए, तो आप कोशिश करो कि रिज़ल्ट में थोड़ा आगे पीछे सिस्टम कर दो, कोई बात नहीं, हमें आप इतना पैसा दें इकट्ठा करके, ज़रूरत है हमें फलाई कामों पे लगाना है या तरक्याती कामों पे लगाना है। तो पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि रिज़ल्ट में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बच्चों की जो है उनके मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, फेल कर देते हैं, सेपली दे देते हैं। एक बच्चे का अगर 5, 7, 8 हज़ार रुपया सेपली के एक पेपर का जाए या उसका एक टोटल एग्ज़ाम्स देने के लिए पैसा उसका दाखिले का जाए, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इट्स अनइमेजिनेबल कि कितने मिलियन और बिलियंस में पैसा इकट्ठा होता है। और वो पैसा इकट्ठा करके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल के तो आगे पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा दिया जाता है, वो भी अमीरों का पेट भरने के लिए होता है। तो देखें, अगर आप ये कहें कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह से ये पॉलिसीज़ नहीं चलती, इट इज़ वेरी कॉमन, ऐसा होता है और ये हो रहा है। किसी इदारे में जाके देख लें, हमारा सोशल लेवल आपके सामने है, बददियानती आम है, बदअखलाकी आम है, बेईमानी आम है, वादा खिलाफ़ी आम है, कौन सी चीज़ आम नहीं है। बिगड़ा हुआ, इंतहाई बिगड़ा हुआ हमारा माशरा है। अगर हम ये कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना सही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी। बहुत सी बातें इसमें कुछ सीक्रेट थी, इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल्स थी, लेकिन वो मैंने आपसे शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कुछ और अच्छा आपके सिलेबस के हवाले से, आपकी स्टडी के हवाले से लेके आएंगे इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। बाय।